हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे दृष्टि दोष क्या होते हैं और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष जो है दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। तो पिछले वीडियो में जो है निकट दृष्टि दोष को बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष क्या होता है और जरा दूरदर्शिता क्या होता है और इसके क्या कारण होता है जिसके वजह से ये बीमारी आँख में हो जाता है। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि वह दृष्टि दोष होता है जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन क्या है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा चाहे तो आप सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं, तो अपने कॉपी में से लिखते चलिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वह दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? ऐसे दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कितना आसान है। इसे आप सभी विद्यार्थी जब इसे 2 बार बोलेंगे तो आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो क्या है? वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब दूरदृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं कि यह बीमारी आँख के अंदर हो जाता है। लिखेंगे यहाँ पर दूरदृष्टि दोष के कारण। अब इसमें कारण क्या है? तो दूरदृष्टि दोष के जो कारण है मुख्य 2 हैं। लिखेंगे दूरदृष्टि दोष के कारण कितने हैं? तो मुख्य 2 हैं। तो पहला जो कारण है, तो कल वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कल वाला हम लोग क्या पढ़े थे? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और उसमें भी बताया गया था कि निकट दृष्टि दोष में भी 2 कारण होते हैं। पहला उसमें कारण क्या बताया गया था? नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस का वक्रता घट जाना। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर नेत्र लेंस का क्या होगा? वक्रता घट जाना। कल क्या था? हम लोग पढ़े थे बढ़ जाना। तो
तो निकट दृष्टि दोष में याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस का वक्रता क्या होता है, बढ़ जाना, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस का वक्रता घट जाना। तो नेत्र लेंस का अगर वक्रता घट जाता है तो यह हमारे आँख में कौन सा बीमारी होता है, दूर दृष्टि दोष का बीमारी हो जाता है। दूसरा लिख सकते हैं नेत्र गोले का, क्या लिखेंगे, नेत्र गोले का व्यास घट जाना, नेत्र गोले का व्यास, नेत्र गोले का व्यास क्या होना, नेत्र गोले का व्यास घट जाना। अब नेत्र गोले का जो व्यास अगर घट जाता है तो क्या होता है, दूर दृष्टि दोष का बीमारी आँख के अंदर हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है, तो यहाँ लिखेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण, दूर दृष्टि दोष के निवारण, दूर दृष्टि दोष के निवारण, मतलब इनका जो है निवारण कैसे किया जाएगा। अगर ये दूर दृष्टि दोष का बीमारी अगर हो जाए तो चश्मे में कौन सा लेंस लगाना चाहिए, लिख देंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निवारण के लिए, निवारण के लिए चश्मे में, चश्मे में, चश्मे में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए चश्मे में जो है उत्तल लेंस जो है क्या करना चाहिए, प्रयुक्त करना चाहिए। और कल हम लोग पढ़े थे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लग रहा था, अवतल लेंस, इसमें उत्तल लेंस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जरा दूरदर्शिता। अब जरा दूरदर्शिता क्या होता है, अब यह नाम से ही आपको देखेंगे जरा, जरा दूरदर्शिता, क्या लिखेंगे, जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता क्या होता है, कहेंगे वह दृष्टि दोष होता है जो निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जो, वह दृष्टि दोष जो दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं जो हैं, दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, दूर की वस्तुएं तथा निकट की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं तथा निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं, वस्तुएं स्पष्ट, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं, देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष को, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, ऐसे दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो जरा दूरदर्शिता समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों जो है अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, जरा। जरा का मतलब क्या हो गया, सब कुछ जर गया, मतलब उनके जो निकट दृष्टि दोष भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, और दूर दृष्टि दोष भी उनका क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। मतलब दोनों ही परेशानी हैं, उसे क्या कहा जाता है, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब जरा दूरदर्शिता का निवारण कैसे होता है, अगर कारण पूछा जाए कि जरा दूरदर्शिता का कारण क्या होता है, तो इसमें क्या होते हैं, मनुष्य की उम्र जो है क्या है, बहुत अधिक हो जाता है, तो यह जो है बूढ़े आदमी के अंदर जो है बीमारी होता है।
जिनकी उम्र जो है 100 से ऊपर हो जाता है तो यह बीमारी क्या हो जाता है, जरा दूरदर्शिता आँख के अंदर हो जाता है। अब इसका निवारण क्या है, तो चश्मे में जो है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग लिख लेंगे कि जरा दूरदर्शिता का निवारण क्या है। लिखेंगे जरा दूरदर्शिता का निवारण। अब जरा दूरदर्शिता का निवारण कैसे करेंगे, तो लिखेंगे जरा दूरदर्शिता का के निवारण। तो जरा दूरदर्शिता का जो निवारण होगा कैसे किया जाएगा, तो लिखेंगे कि जरा दूरदर्शिता के निवारण करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगता है, चश्मे में द्विफोक्सी लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। द्विफोक्सी लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। द्विफोक्सी लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो अब द्विफोक्सी लेंस क्या होता है, तो द्विफोक्सी लेंस का मतलब होता है वह लेंस होता है जो अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस दोनों से मिलकर बना होता है, उसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो अब यहाँ चाहे तो द्विफोक्सी लेंस का परिभाषा भी लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे द्विफोक्सी लेंस क्या होता है, फोक्सी लेंस वह लेंस होता है जिसमें क्या होता है, अवतल तथा उत्तल दोनों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह लेंस जो उत्तल लेंस तथा क्या कहेंगे, अवतल लेंस दोनों से मिलकर बना होता है। दोनों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। उसे क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। उसे द्विफोक्सी द्वि लिख देंगे यहाँ पर, द्विफोक्सी ध्यान देंगे, द्विफोक्सी जो है लिख देंगे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, वह लेंस जो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों से मिलकर बना होता है, उसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दो दृष्टि दोष क्या है और जरा दूरदर्शिता क्या है। तो आज के इस वीडियो में जो है दो दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता के कारण और निवारण बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।